बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है। और जनाब ये था तकरीबन दोपहर 11-12 का टाइम था और मैं गैरली में आई हुई थी और यहाँ माशाल्लाह से सड़क बन रही है। और जब भी ऐसे तरक्याती काम जो हो रहे होते हैं ना घर के सामने, तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं और बड़ा ही सुकून सा मिलता है ये साफ़ साफ़ सी सड़क देख कर। और बिल्कुल जो गड्ढे वगैरह जो खड्डे होते हैं वो जब सब ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा अच्छा सा लगता है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि चलो शुक्र है जी कि तरक्याती काम कुछ तो हो रहा है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को सी ऑफ़ करने भी आई थी। वो जा रहे थे साइट पर अपनी, तो बस यहाँ से मैं उनको देख भी रही थी। और जब मैं उनको सी ऑफ़ कर देती हूँ और थोड़ी दुआएं वगैरह पढ़ के फूँक देती हूँ तो बस बड़ा सुकून आ जाता है। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। तो बस यही थोड़ा बहुत टाइम होता है जो मेरा गैलरी में जाने का होता है। इसके अलावा तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे गैलरी मेरे घर का हिस्सा ही नहीं है, मेरा बिल्कुल भी वहाँ जाना नहीं होता। अच्छा जनाब, उसके बाद ये था तकरीबन 3 से 4 का टाइम था और हम लोग निकल गए थे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मुझे अपने हस्बैंड का थोड़ा सा डॉक्टर का कुछ मालूम करना था, उनका अपॉइंटमेंट लेना था। तो बस हम वहाँ गए थे। उनको थोड़ा सा बैक में जो है ना वो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा ना। तो बस इस सिलसिले में किसी ने बताया था कि वहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो बस हम वो सारा मालूम करने गए थे और उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट लिया और फिर हम वापस आ गए। और माशाल्लाह इतनी मतलब इतना ज़्यादा उनके पेशेंट्स होते हैं कि आप एक हफ़्ते पहले भी अगर आप लेते हो ना नंबर तो इतने आराम से आपको मिलता नहीं है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया था वेडनेसडे का अपॉइंटमेंट और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। अच्छा जनाब, यहाँ से फिर हम हॉस्पिटल से निकल गए थे और दुख और तकलीफ़ और बीमारी जो है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, आती जाती रहती हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और यकीन माने सेहत जो है वह हज़ार नेमत है। और हॉस्पिटल में जाकर आपको फ़ील होता है कि वाकई सेहत चीज़ क्या है। मतलब हम कदर नहीं करते, हम समझते हैं शायद हमारी ज़िंदगी में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद हमारी ज़िंदगी में जो हमारी लग्जरी है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमें घर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अहम लगती हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन यकीन माने सबसे ज़्यादा अहम हमारी सेहत है। मतलब वहाँ पे देखे हैं आप, लोगों के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन किस तरीके से अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, अपनी सेहत को हासिल करने के लिए दोनों हाथों से पैसा भी बहा रहे होते हैं और परेशान भी हो रहे होते हैं। लेकिन बस बहुत दुख होता है वहाँ पे जाएं आप हॉस्पिटल में जाके जब देखते हैं तो मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है। और मुझे बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि कितना ही हसीन हॉस्पिटल बना हो, लियाकत नेशनल है, आगा ख़ान है, बहुत हसीन बना हुआ है, लेकिन यकीन माने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जाकर, बहुत दिल घबराता है मेरा। खैर जनाब, यहाँ फिर था शाम का टाइम और परी जो है वो ट्यूशन जाना था उनको, तो उनके लिए मैं फ़्रेंच टोस्ट बना रही थी। और बस मैंने कहा चले मैं उसको बना दूँ, कुछ खा लेगी। उसके बाद फिर वो जब जाती है ट्यूशन तो बिल्कुल भी फिर उसको टाइम नहीं मिलता, वहाँ से फ़ौरन आती है, उसके बाद फिर उसका मदरसे का टाइम हो जाता है। तो बस बच्ची का यही सारा टाइम चल रहा होता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए हाफ़ कप जो है कॉफ़ी बना ली थी और कॉफ़ी आज मैं मिल्क वाली ले रही हूँ बट विदाउट शुगर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा सर में जो है ना आज मुझे दर्द हो रहा था, शायद मैं बाहर गई और फिर घर के काम भी दिन में चलते रहे तो शायद इस वजह से हो रहा था। लेकिन क्या वजह थी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी कैफ़ीन अंदर जाती है तो थोड़ा बहुत सुकून मिल जाएगा। और जैसे कि डाइट के अंदर जो मेरी चल रही है तो उसके अंदर बिल्कुल मैंने जो है टी वगैरह बिल्कुल जो है स्किप की हुई। और यकीन माने मुझे ऐसा हो गया कि मुझे चाय अच्छी लगती भी नहीं है, मगर अगर कभी मैं चाय अपने लिए जब सबके लिए बनाती हूँ अपने लिए थोड़ी बहुत निकाल भी लूँ कम दूध डालकर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चाय मज़े की नहीं लगती, मुझसे पी नहीं जाती है। लेकिन जब मुझे कभी सर में दर्द हो रही होती है तो बस मैं सोचती हूँ कि फिर मुझे कुछ कैफ़ीन थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। तो कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लूँ। और लेकिन आज बस दिल था तो थोड़ी सी मिल्क वाली कॉफ़ी मैंने हाफ़ कप ली। यहाँ फिर परी रेडी हो गई थी और इनको मुझे ट्यूशन छोड़ना था। और बस मैंने कहा चलो मैं इसको ट्यूशन छोड़ के आऊँ और उसके बाद फिर मैं जो हूँ अपने जो भी काम शाम है वो मैं करूँगी। तो यहाँ जनाब इन्हें हम चले गए थे ट्यूशन छोड़ने और नई जगह पे लगाया है तो थोड़ी इनके टीचर से बात भी करनी थी, थोड़ा सा उनको बताना भी था कि मतलब होता है ना आप जब कहीं बच्चे को नया लगाते हैं तो मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चे की हैबिट्स बताते हैं, आप बताते हैं कि भाई आपका बच्चा मतलब कैसा है और किस तरह से पढ़ता है या क्या सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ पहले जा रही थी तो उनकी मतलब वहाँ पे उस बच्चे की शादी हो रही है तो इस वजह से जो है ट्यूशन इनका वहाँ से हटाना पड़ा, अब नई जगह लगाया है तो देखते हैं क्या होता है।
अच्छा जनाब, तो ये था दूसरा दिन और दूसरे दिन जनाब यहाँ बन रहा था ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट जनाब आज बहुत ही मज़ेदार सा और स्पेशल सा मैं बना रही थी। तो मैंने कहा जनाब आज चले बनाते हैं ज़बरदस्त सा अंडा घोटाला और पराठे बनाए जाएँ सब घर वालों के लिए। घर वालों के लिए हमारा तो नाश्ता वही 2 बजे होगा और जो होगा बस वही होगा। ख़ैर जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी अंडा घोटाला। तो उसके लिए मैंने प्याज, आलू और इन सब को जो है ना मैंने चॉपर में डाल लिया था कि चॉपर में डाल के ना अच्छे से ये बिल्कुल क्रश हो जाएंगे। कहाँ मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट करती। तो चॉपर के अंदर ये है कि सब कुछ डाल दें और आराम से बिल्कुल बारीक बारीक सा सब चॉप हो जाएगा। अच्छा कभी कभी होता है ना इस तरह का नाश्ता चल जाता है। जब ये हो कि आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं थोड़ा सा इस तरह का नाश्ता बना देती हूँ कि इसमें ये होता है कि बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और हस्बैंड भी आराम से अच्छे से खा लेते हैं। वरना तो बस वही चल रहा होता। खैर उनकी तो जौ की रोटी ही बनेगी, बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी मैं। तो बस यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला और इसके अंदर ये प्याज, आलू, हरी मिर्चें जो बिल्कुल बारीक कट करके मैंने मतलब चॉप की हैं चॉपर के अंदर। की जल्दी का काम है सारा। तो बस ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा मतलब सॉटे कर लूँगी ताकि ये अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और आलू के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस हुए हुए ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आलू को भी गलने में। अच्छा जनाब, तो आजकल मेरे व्लॉग भी इसी वजह से लेट हो रहे हैं कि हस्बैंड का मतलब थोड़ा सा क्या थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही है और वह घर में ही होते हैं। तो बस फिर टाइम ही नहीं मिल पाता, कभी वॉइस ओवर करने का नहीं मिल पाता, कभी एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो आज मैंने कहा कि आज मैं जो है वॉइस ओवर करके रहूँगी। तो बस ये रात का टाइम था, मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर कर दूँ तो कल इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग को जो है अपलोड कर दूँगी। तो जनाब यहाँ पर मैंने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड कर दी है ताकि कलर इसका बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा प्यारा सा हो जाए। अच्छा भाई, यहाँ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। जो लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पे जनाब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। और इसको फिर इसको भी मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जनाब ये मैंने अंडे लिए थे, तकरीबन 4 अंडे थे, 4 से 5 अंडे थे। इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था और ये अंडे मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी। तो भाई जब व्लॉग नहीं डालती तो आप लोग सब बड़े ही शिद्दत से याद आते हैं और दिमाग में एक ये भी चीज़ रहती है, भी एक काम की तरह जैसे घर के काम होते हैं ना कि हम कुछ भी कर लें मतलब, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि हमें अभी ये करना है, हमें अभी घर का ये काम करना है या हमें अभी बच्चों का ये काम करना है। तो इसी तरीके से जो यूट्यूबर होते हैं या जो व्लॉगर होते हैं तो ये भी एक काम होता है और आपके दिमाग में ये चीज़ सवार रहती है कि अभी आज आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया, 2 दिन हो गए आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया। लेकिन बस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और दुख तकलीफ़ बीमारी सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं। तो बस उसकी वजह से अगर कभी कभी लेट हो जाता है तो उसके लिए मैनेज कर लिया करें और बस दुआएं किया करें और दुआओं में याद रखा करें। तो यहाँ जनाब ये मेरा अंडा घोटाला देखें बहुत ही अच्छे से जो है बन चुका है। उसके बाद मैंने फ़्रेश हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया तो बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और बहुत ही मज़े का लग रहा था। और यहाँ पर जनाब ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी देसी घी के पराठे ताकि अच्छे से बन जाएं और बच्चे शौक़ से और मज़े लेके खा लें। अच्छा जब इनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है और परी का स्कूल होता है तो मतलब बहुत ड्रामे करते हैं। तो बिल्कुल भी इतना हैवी नाश्ता ये लोग नहीं करते। मैं इनको कितनी ही कोशिश कर लूँ पराठा बना के दे दूँ बट बिल्कुल भी नहीं करते। अगर ब्रेड भी खाते हैं तो वो भी 2 स्लाइस से ज़्यादा ये लोग नहीं खाते। कभी सैंडविच बना देती हूँ या फिर कभी चिकन स्प्रेड लगा के खा लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा ना। फ़ौरन सुबह उठते ही इन लोगों से खाया नहीं जाता। मेरे तीनों बच्चों की आदत बिल्कुल सेम है और परी के भी बस इसी तरीके से ड्रामे हो गए। लेकिन खैर उसको तो डांट डपट के जो है ना थोड़ा बहुत मैं उसको ना खिला भी देती हूँ और उसको दूध भी पिलाती हूँ कि दूध भी लाजमी तुमने पीना है। लेकिन कभी कभी वो भी ड्रामा कर जाती हैं। बस यहाँ पे इसलिए आज जो है थोड़ा सा बच्चे लेट उठे थे, इनकी छुट्टी थी तो बस इस वजह से मेरा ख्याल है बिटाई डे था।
तो इस दौरान मतलब इनकी छुट्टी थी, तो बस इस वजह से जो है आज ये इतना हैवी सा नाश्ता भी बन गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ा सा लेट उठे हैं तो ये लोग खा भी लेंगे। अच्छा, साथ साथ जो है भाई किचन की सफाई भी चलती जा रही थी, क्योंकि जब आप खाना बनाते जाते हैं और साथ साथ चूल्हे को और किचन काउंटर वगैरह को अपने साफ़ कर लें तो बड़ी ही आसानी हो जाती है और बिल्कुल भी आपका काम फैला हुआ नहीं होता। लेकिन अगर आप ये छोड़ दें कि हाँ भाई अभी खाना बना लिया है, फिर खाने खाने के बाद जो इकट्ठा एक साथ सारे काम करूँगी, तो फिर वो सारा काम आपके सर के ऊपर ना आके एकदम बोझ की तरह से गिर जाता है और फिर सिवाय सर दर्द होने के और कुछ होता नहीं है। अच्छा, यहाँ भी मैंने बाकी अंडे जो हैं वो धो के रखे थे और साथ साथ ये देखिए मैंने चॉपर को भी अच्छे से धो के रख दिया था। और ये यहाँ पर मेरा ज़बरदस्त अंडा घोटाला और पराठे रेडी हैं खाने के लिए। तो अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है और व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।